सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं। आप धरती आकाश के मालिक है। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आपने इस सारी रात संभाला, कल बुध से ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जी, अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। जिंदे परमेश्वर जी, आप ही हम पर दया करने वाले कृपालु परमेश्वर हैं। आप हमारे उद्धार करता है पिता परमेश्वर जी। आपके जैसा और कोई खुदा कोई है ही नहीं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपकी दया आपकी कृपा हमारे पर हो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। अब समय आपके वचन का, हमारे आत्मा की रोटी का, रोज़ की खुराक का है मेरे यहोवा पिता, जिसे लेकर हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीवनों में, ज़िंदगियों में बने रहे पिता परमेश्वर जी। और सचमुच खुदा आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हम हो जाएं मेरे यहोवा पिता। आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन नहीं टलेंगे मेरे खुदावन। वचन ही परमेश्वर है खुदावन। सचमुच खुदा, इस कथन को हम जान लें पिता परमेश्वर जी। इस पाक वचन को अपने हृदयों में बसा लें पिता परमेश्वर जी, के वचन के अलावा हमारा उद्धार है ही नहीं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें याद हो, हमारे हृदयों में बसे और मुश्किलों की घड़ियों में हम इन्हें हथियार बनाकर यूज़ करें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 9 की 30 से 32 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पूर्ण भविष्यवाणी। हालेलुया। फिर जो परमेश्वर की जो मृत्यु थी, सभी जानते हैं कि वो तय थी, उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना तय था। उन्होंने फिर एक बार अपने बारे में बताया। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर बार बार अपने बारे में क्यों बता रहे थे, क्यों वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, कि क्यों वो अपने आप को क्यों कहने की कोशिश कर रहे थे। तो परमेश्वर सिर्फ यही अपने चेलों को बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारे बीच में जब नहीं होऊंगा, तुम में प्रार्थना वचन होने चाहिए। मैं अपने चेले छोड़कर जा रहा हूँ जो मेरे बाद कार्य को संभालेंगे और लोगों को सच्ची राह, सच्ची दिशा दिखाएंगे और उनकी प्रार्थनाओं से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। परमेश्वर यही चाहते थे कि लोग प्रार्थनाओं में बने रहें, वचनों पर बने रहें। और कब तक कि तुम मेरे ही उस पर बैठे रहोगे, मेरे में ही ध्यान लगाए रहोगे और मुझसे ही करोगे कि सारे काम हो जाएं। जबकि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें भी इतनी सामर्थ्य, इतनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखता हूँ कि तुम भी ये बड़े बड़े आश्चर्य काम करो। हालेलुया। पढ़ते हैं, लिखा है, फिर वह वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वह उससे पूछने से डरते थे। हालेलुया। अब एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता, एक परमेश्वर जो बता रहा था, वो क्यों बता रहा था अपने चेलों पर? वो प्रकट करना चाहता था अपने चेलों को, वो बताना चाहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम में वचन है, तुम में प्रेयर करने की शक्ति है, तुम प्रार्थनाओं में बने हुए हो और तुम जो है मेरे बाद वो कार्य करोगे जो मैंने किए थे और तुम लोगों का क्या करोगे, जीवन को बचाओगे। तो मनुष्य का पुत्र ये था कि अगर मुझ में संकट आए हैं, मैं भी, परमेश्वर किस रूप में थे? मनुष्य के रूप में थे। तो मनुष्य के पुत्र बनकर ही वो आए थे। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने कितने दुख उठाए हैं, कितने परमेश्वर ने दुख उठाए हैं। और जो परमेश्वर के नबी हुए हैं उन्होंने भी दुख उठाए हैं।
अब्राहम से कहें, अगर हम अयूब का देखें दुख, तो उनके दुख भी कम नहीं थे। अब्राहम को कितनी उम्र में संतान मिली थी और अयूब पर कैसे दुख थे कि उसकी चमड़ी भी निकलती जा रही थी। तो सबसे ज़्यादा दुख परमेश्वर के चेलों ने, नबियों ने उठाए थे, क्योंकि और आज हम पर जब कोई दुख आ जाता है तो हम मन हार कर बैठ जाते हैं। उसी लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र मनुष्य के ही हाथों से पकड़वाया गया और उसने दुख उठाए, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उस पर उल्लाहना कसी गई, उसको ताने मारे गए, उसको गलत बोला गया, उसको गलत साबित भी करने की कोशिश की गई और उन्हें मारा भी गया, उनको क्रूस पर भी चढ़ा दिया गया और वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी भी उठेगा। ये सब क्या था? पहले की ही भविष्यवाणी थी, सब पहले से ही तय था और परमेश्वर का पुत्र ये सब बातें जानता था कि ऐसा होगा। और ये बात जब वो अब अपने चेलों पर प्रकट कर रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रही थी। क्यों समझ में नहीं आ रही थी? कि वो समझना ही नहीं चाहते थे। अब जिससे हम प्यार करते हो वो हमसे ये बात कहे कि मैं मरने वाला हूँ, तो हम कहेंगे हाँ, ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालते या बुरा नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और वो आज्ञाकारी थे तो पूछने से भी डरते थे, क्योंकि जब एक बार पूछा था पतरस ने तो परमेश्वर ने कैसे उसे ताड़ा था, तो हो सकता है वो इस बात से डरता भी हो और कोई उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। और परमेश्वर यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जो आज हिम्मत हार जाते हैं, या जो बैक स्लाइड हो जाते हैं, जो पीछे मुड़ जाते हैं, जो प्रभु में छोटा सा भी कष्ट आता है तो डर जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर की ये भविष्यवाणी है कि एक प्रभु का अवतार लेकर परमेश्वर का मनुष्य पुत्र में आना और दुख उठाना और पता होना कि मारा जाएगा और फिर 3 दिनों के बाद जी भी उठेगा। और किससे वो दुख उठाएगा? मनुष्यों से। एक खुदा के रूप में आया, खुदा और मनुष्य के रूप में, खुदा का जो रूप था मनुष्य के रूप में जो आया हुआ, और वो किससे दुख उठाया? उसने मनुष्य से ही दुख उठाया, क्योंकि मनुष्यों ने ही उस पर कोड़े बरसाए, मनुष्य ने ही गलत इल्ज़ाम लगाए, मनुष्यों ने ही कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो उस बड़ई का बेटा है, हमारे साथ खेलता था, इस पर कोई ज्ञान की बातें नहीं हैं, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। और लोग ताक में रहते थे कि कैसे उस पर उंगली करें, उसे ताने कसें, उसे बुरा कहें, और हमें छोड़कर कोई और परमेश्वर है ही नहीं। पर सच्चाई क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई खुदा है ही नहीं। हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु मसीह, हमसे प्यार करने वाला, हमें भविष्यवाणियों से आगाह करने वाला, हमें वचनों से आगाह करने वाला, हमें बताने वाला, हमें छोटे से राई के दाने से प्रेरणा लेकर चलने वाला परमेश्वर, जो हमें सिखाता ही चला गया अपने दृष्टांतों से, अपने वचनों से, मत्ती से, मरकुस से, यूहन्ना, लूका से। परमेश्वर हमें दृष्टांतों में बस यही सिखाते गए, हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमें कैसे आत्मा के फलों में बने रहना है, हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें कैसे मनुष्य से भलाई करनी है, कैसे दुश्मनों को हमने माफ़ करना है, कैसे पीढ़ियों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, कैसे दुखियों को सुविधा देनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। परमेश्वर बस यही प्रेम भरी आज्ञाएं हमें देते चले गए। और हमारा भी, अगर हमारे खुदा ने दुख उठाया है, तो अगर हम पर भी दुख आते हैं तो दुख उठाना हमारे लिए भी क्या है? तय है। और अगर हम पर भी थोड़े से दुख आते हैं तो हमें उससे डरना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और ज़्यादा वचनों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, ताकि वो क्या हो? वो प्याला टल जाए। हालेलुया। मैं मानती हूँ कि जो ये मैं कह रही हूँ वो इतना आसान नहीं है। आप सभी कहेंगे शायद सिस्टर के ऊपर ये बातें बीतती नहीं होगी, इसलिए सिस्टर बड़ी आसानी से कह देती हैं कि प्रेम करो, डरो नहीं, घृणा मत करो, भाइयों को माफ़ करो, प्रार्थनाओं में बने रहो। कई सिस्टर्स ऐसे भी कहती हैं कि हमसे प्रार्थनाएं नहीं होती। ये सिस्टर्स, हम खुशी से तो प्रार्थना होती है, पर गम में हमसे प्रार्थना नहीं होती। जब हम दुखी होते हैं तो हम बैठ नहीं पाते हैं। जब हमें कोई गुस्सा कर जाता है या हम पर ताने कस जाते हैं तो हमें गुस्सा आता है, फिर हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें आसान नहीं हैं, पर जो आसानी से मिल जाए वो परमेश्वर भी तो नहीं है। जो आसानी से मिल जाए वो उद्धार भी तो नहीं है। जो आसानी से मिल जाता है वो कुछ समय के लिए होता है,
और जो तकलीफ़ें सहन करके मिलता है वो परमानेंट होता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि जो परमेश्वर की ओर से आता है वो परमानेंट होता है और परमेश्वर उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। अगर आपको एक चीज़ आसानी से मिल जाती है और एक चीज़ आपको मेहनत कर कर मिलती है, तो आसानी से मिली हुई चीज़ और मेहनत से मिली हुई चीज़ दोनों में फ़र्क होता है। आपने ये देखा होगा, कहीं आपने इस चीज़ को महसूस ज़रूर किया होगा। एक इंसान का पास होना और एक इंसान का फर्स्ट होना, पास उस वो नॉर्मल नंबर से भी हो गया या ग्रेस नंबरों से पास हो गया, पर फर्स्ट आना कि मेहनत की, वो बना रहा, दृढ़ रहा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें परेशानी हो जाए, चाहे आज लाइट नहीं है, मुझे गर्मी में पढ़ना पड़ा तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे फ़र्स्ट आना है। जिसने ऐसी सोच रखी तो वो जब गहरी मेहनत करेगा तो परमेश्वर उस मेहनत को देखेंगे और वो अव्वल नंबर पर ज़रूर आएगा। पर अगर हम अपनी मुश्किलों से आज डर कर और वचन पढ़ना और प्रार्थना करना छोड़ देंगे, जो कि शैतानी अटैक हम पर होते हैं, तो शैतान की जीत हम पर हो जाती है और आत्मा की जीत नहीं हो पाती। इसलिए डरो नहीं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। कोई आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, पर नामुमकिन भी नहीं है कि हम उसे कर नहीं सकते। अगर आधा घंटा नहीं हो रही तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं हो रही तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं हो रही तो 5 मिनट ही करो। परमेश्वर को दुखी जाहिर कर दो कि हे परमेश्वर, अब मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता, आप मुझे इस दुख से निकालें। उसी समय जब आपको ये दुख कोई आया है, उसी समय घुटने टेकें और रोकर परमेश्वर से आगे, परमेश्वर इस दुख को मुझसे क्या कर, दूर कर, क्योंकि ये दुख मुझे प्रार्थना करने नहीं देता, ये दुख मुझे घुटने टेकने नहीं देता, ये दुख मुझे वचन पढ़ने नहीं देता, ये दुख मुझे हरा देता है और मैं आप में हारना नहीं चाहती हूँ, मैं आप में जीतना चाहती हूँ। तो परमेश्वर आप में जीत लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु परमेश्वर है खुदावन जी। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी अपनी मुश्किलों परेशानियों में हैं पिता परमेश्वर जी, जो प्रार्थनाओं में नहीं बैठ पाते पिता परमेश्वर जी, थोड़े से दुख को अपने शरीर पर पिता परमेश्वर जी लेकर और प्रार्थना नहीं कर पाते खुदावन जी, आज उन सब के लिए पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जी कि उनके ये बंधन टूट जाएं खुदावन जी, वो आज़ादी पाएँ। जो झगड़े घर में होते हैं पिता परमेश्वर जी और मन टूट जाता है मेरे खुदावन जी, दुखी मन हो जाता है खुदावन जी, आज वो सारे दुख इनकी ज़िंदगियों से जाते रहें पिता परमेश्वर जी। और खुदावन ये अपनी प्रार्थनाओं पर काबू पा लें पिता परमेश्वर जी, अपने गुस्से पर काबू पा लें, अपने दुखों पर काबू पा लें और नई जीत परमेश्वर के नाम में ये हासिल कर लें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।